मायरा पर मेहर की मौत का इल्जाम लग चुका है और पूरी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां हर किसी की सांसें थम सी गई हैं। सबको लगता है कि अब मायरा को सजा मिलना तय है, लेकिन ठीक इसी निर्णायक पल पर अभीरा एक ऐसी उम्मीद बनकर सामने आती है जो सब कुछ बदल देने वाली है। वह हॉस्टल के बाहर से सीसीटीवी फुटेज लेकर पहुंचती है और इसी के साथ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। यह सिर्फ एक सबूत नहीं बल्कि मायरा की बेगुनाही की सबसे बड़ी कुंजी बन जाता है। जब अभीरा को सच्चाई का अंदाजा होता है तब तक मायरा अपने दिल का सारा दर्द और पूरी घटना की सच्चाई उसे और अरमान को बता चुकी होती है। मायरा के शब्दों में डर, दर्द और बेबसी साफ झलकती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं यह विश्वास भी होता है कि उसकी मम्मा उसे बचा लेंगी। इसी दौरान मायरा एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है कि उसका केस उसके पापा नहीं बल्कि उसकी मम्मा यानी अभीरा लड़ेंगी। यह सुनते ही माहौल बदल जाता है। अभीरा के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं रह जाता, बल्कि यह उसके रिश्ते की पहचान और उसके मां होने की सच्ची परीक्षा बन जाता है। अभीरा के लिए वह पल बेहद भावुक होता है, क्योंकि इतने सालों बाद मायरा ने उसे दिल से अपनी मम्मा कहा होता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन साथ ही एक मजबूत संकल्प भी जन्म लेता है। वह मायरा से वादा करती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, वह उसे कुछ नहीं होने देगी। यही वादा उसे एक ऐसी ताकत देता है जो आगे आने वाली हर मुश्किल से लड़ने के लिए काफी है। इसके बाद शुरू होती है असली जंग, सच को सामने लाने की जंग। अभीरा दिन रात एक कर देती है, हर एक सुराग को जोड़ने की कोशिश करती है, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देती है और अपने पूरे दिल और दिमाग से केस में जुट जाती है। अरमान भी हर कदम पर उसका साथ देता है। दोनों मिलकर इस लड़ाई को सिर्फ एक केस की तरह नहीं बल्कि अपने परिवार को बचाने की लड़ाई की तरह लड़ते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि हॉस्टल के बाहर एक गली में लगा कैमरा उस दिन की पूरी घटना को रिकॉर्ड कर चुका है। यही वह सबूत होता है जिसकी उन्हें तलाश थी। जैसे ही यह फुटेज उनके हाथ लगती है, अभीरा को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। उसे पता चल जाता है कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था और कैसे मायरा को बेवजह फंसाया गया। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती। जब अभीरा इस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लेकर कोर्ट के लिए निकलती है, तभी रास्ते में कुछ गुंडे उसे रोक लेते हैं। ये साफ हो जाता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश है। मेहर के पापा ने इन गुंडों को भेजा होता है ताकि अभीरा कोर्ट तक न पहुंच सके और सच्चाई सामने न आ पाए। यह पल बहुत तनाव से भरा होता है, क्योंकि एक तरफ समय निकलता जा रहा होता है और दूसरी तरफ अभीरा को हर हाल में कोर्ट पहुंचना होता है। लेकिन अभीरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह पूरी हिम्मत और साहस के साथ उन गुंडों का सामना करती है। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं होती, बल्कि यह उसके हौसले और उसके इरादों की भी परीक्षा होती है। आखिरकार वह उन सभी मुश्किलों को पार करते हुए सही समय पर कोर्ट पहुंच जाती है। उधर कोर्ट में अरमान और बाकी परिवार के लोग बेसब्री से अभीरा का इंतजार कर रहे होते हैं। समय बीतता जा रहा होता है और उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती नजर आती है। अरमान के चेहरे पर चिंता और बेबसी साफ दिखाई देती है। उसे लगने लगता है कि शायद अभीरा अब नहीं आएगी और मायरा को सजा मिल जाएगी। लेकिन तभी कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और अभीरा अंदर आती है। यह पल किसी चमत्कार से कम नहीं होता। पूरे माहौल में एक नई उम्मीद जाग उठती है। मायरा की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मम्मा उसे बचाने जरूर आएंगी। इसके बाद अभीरा जज के सामने वह सीसीटीवी फुटेज पेश करती है। जैसे ही वह वीडियो कोर्ट में चलाया जाता है, वहां मौजूद हर शख्स की नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मेहर ने ही पहले मायरा पर हमला किया था। मायरा सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसी दौरान मेहर का पैर फिसल गया, जिससे वह सीढ़ियों से गिर गई। यह सच्चाई सामने आते ही पूरा केस पलट जाता है। जो लोग अब तक मायरा को दोषी मान रहे थे, उन्हें बन अपनी सोच पर शर्म आने लगती है। जज भी सबूतों को देखकर यह मान लेते हैं कि मायरा बेगुनाह है। आखिरकार कोर्ट मायरा को बाइज्जत बरी कर देता है। यह जीत सिर्फ एक केस की जीत नहीं होती, बल्कि सच, विश्वास और रिश्तों की जीत होती है। मायरा अपनी मम्मा से लिपट जाती है और उस पल में दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अरमान भी गर्व महसूस करता है कि अभीरा ने न सिर्फ एक बेगुनाह को बचाया, बल्कि पूरे परिवार को टूटने से भी बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस जीत के बाद भी एक नया तूफान उनका इंतजार कर रहा होता है। जिंदगी एक बार फिर उन्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ बदलने वाला होता है। अचानक एक ऐसी घटना घटती है जो अभीरा और अरमान दोनों की जिंदगी छीन लेती है। यह पल पूरी कहानी को झकझोर कर रख देता है। मायरा की दुनिया ने एक बार फिर उजड़ जाती है। जिस मम्मा ने उसे बचाया, वही अब उसके साथ नहीं होती। जिस पापा ने हमेशा उसका साथ दिया, वह भी उससे दूर हो जाते हैं। अब कहानी का केंद्र बनती है मायरा और मुक्ति।
दोनों के बीच रिश्ते की एक नई शुरुआत होती है, लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं होती। हालात ऐसे बनते हैं कि मायरा के मन में मुक्ति के लिए गलतफहमी पैदा हो जाती है। उसे लगने लगता है कि उसके मम्मी पापा की मौत के पीछे मुक्ति का हाथ है। यह गलतफहमी दोनों के रिश्ते में दरार डाल देती है। जहां एक तरफ मुक्ति सच को समझाने की कोशिश करती है, वहीं मायरा अपने दर्द और गुस्से में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती।